गाइज नई वाली होंडा की हॉर्नेट 2.0 का ब्लू कलर आप हमारे सामने देखोगे और इस गाड़ी का भी जो कीमत है ना वो आपका घट चुकी है, क्योंकि इस गाड़ी में भी पहले आपको 28% का जीएसटी देना पड़ता था। इसे कम करके अब आपको सिर्फ 18% का जो जीएसटी है वो आपको पे करना है। पहले इस गाड़ी का जो एक शोरूम कीमत था 1,58,000 रुपीज पड़ती थी, बट यही गाड़ी आपको 22 सितंबर के बाद 1,45,000 रुपए के एक शोरूम कीमत पे मिलने वाली है। टोटल जो बेनिफिट है वो आपको 13,000 रुपए का देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऑन रोड कीमत में जाओगे, डिस्काउंट है वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाती है। और भी इस गाड़ी में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स है ना वो दिया गया है, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या कुछ इस गाड़ी से आप माइलेज निकाल पाओगे, टॉप स्पीड क्या है और गाड़ी में आपको क्या कुछ बेस्ट फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले इस गाड़ी के सीट हाइट के साथ शुरुआत करोगे ना तो मात्र आपको इस गाड़ी का सीट हाइट 785 mm के रखे गए हैं। अगर आपका हाइट 5.5 फीट है, उससे आप कम भी हो तो गाड़ी को आप बहुत ही आराम से चला सकते हो, क्योंकि मेरा जो हाइट है 5.6 इंच है और दोनों साइड आप मेरा पैर देखो बहुत ही ज़्यादा इजीली अट चुकी है। और बैठने का आप तरीका देखोगे टोटली स्ट्रेट बैठते हो, ना ही आपके हाथ में दर्द होगा और ना ही आपके कंधे पे दर्द होगा। चाहे इस गाड़ी को आप हाईवे में चला लो, चाहे इस गाड़ी को आप भीड़ भाड़ में भी चलाओगे। लुक एंड डिजाइन देख लो, मस्कुलर से जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आ जाओ इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की ओर। फ्रंट प्रोफाइल भी आपको एग्रेसिव सा दिया गया है। जैसे ही आप की को ऑन करते हो ना तो यहाँ पे आपको जो डीआरएल है वो आपका जल जाती है। साथ ही साथ ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में ये जो आपको इंडिकेटर है एलईडी के साथ, ये आपको यहाँ पे जल जाती है। जिस साइड का आप इंडिकेटर दोगे उस साइड का इंडिकेटर आपको यहाँ पे ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगी। हजार्ड्स के भी आपको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएंगे। साथ ही साथ इस जगह पे आपको नीचे में लो बीम और आपको हाई बीम दोनों ही दिया गया है। भले ही रिफ्लेक्टर लाइट मिलता है बट इल्यूमिनेशन में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अपसाइड डाउन सस्पेंशन दिए गए हैं गोल्डन कलर के साथ, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। दोनों साइड आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। डुअल चैनल एबीएस का इस गाड़ी में आपको सपोर्ट मिल जाती है। और यहाँ पे आप मडगार्ड देखो डुअल टोन कलर के साथ। 276 mm के आपको यहाँ पे पेटल डिजाइन में डिस्क दिए गए, वेंटिलेटेड डिस्क भी मिलता है, जिस वजह से इनिशियल बाइट है ना ब्रेकिंग का बहुत ही आपको अच्छा मिलने वाला है। एबीएस के प्लेट आपको यहाँ पे मिलेंगे और निसिन के जो ब्रेक कैलिपर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। टायर एमआरएफ कंपनी की तरफ से मिलता है, 110 सेक्शन का दिया गया और 17 इंच का जो एलॉय है वो आपको मिलेगा। और एलॉय पे देखो कुछ डुअल टोन कलर के साथ जो स्ट्रिप्स है वो आपको मिल जाती है। टोटली आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर है उसका आपको यूज किया गया है। अब आ जाओ इसके टैंक की ओर। लगभग आपको 12 लीटर की इस गाड़ी में आपको टैंक कैपेसिटी दिए गए और ये जो पार्ट है ना टोटली आपको यहाँ पे फाइबर का यूज है वो आपको किया गया है। ग्राफिक्स देखोगे तो आपको यहाँ पे हॉर्नेट का जो ब्रांडिंग है वो आपको मिल जाएगा कुछ व्हाइट कलर के साथ, और आपको ब्लैक कलर का भी जो ग्राफिक्स है वो आपको मिलता है। टैंक काउल बहुत ही आपको शार्प रखा गया। साथ ही साथ होंडा का जो लोगो है और आपको होंडा का जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे 3D क्रोन के साथ देखने को मिलती है। कोई भी आपको यहाँ पे किक स्टार्ट नहीं मिलेगी, बट आपको 184 सीसी के जो पावरफुल इंजन है वो आपको इस गाड़ी में दिए गए। और इंजन काउल भी आप देखो कुछ ग्रे कलर के फिनिश के साथ। राइडर का फुटेज देखो चाहे पिलियन का फुटेज देखो, दोनों ही आपको यहाँ पे प्रॉपर एडजस्टेबल के साथ दिया गया है। और यहाँ पे आप सीट काउल देखोगे ये भी आपको कुछ ब्लू कलर के साथ, और यहाँ पे भी आपको डुअल टोन कलर के साथ ग्राफिक्स। सीट की ओर आ जाओ, स्प्लिट में सीट मिलता है। ना ही राइडर को बैठने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ना ही आपको पिलियन को बैठने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। कंफर्टेबल सा जो कुशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। स्प्लिट में आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। पीछे में कोई भी टायर हगर नहीं दिए गए, बट पीछे वाले टायर देखो 140 सेक्शन के दिए गए हैं। रेडियल टायर तो नहीं मिलेगा, बट ग्रिप है ना रोड के साथ बहुत ही आपको अच्छा सा देने वाली है। पीछे वाली डिस्क आपको 220 mm के साथ मिल जाएगी और यहाँ पे भी आपको एबीएस के जो प्लेट है वो आपको मिल जाते हैं। और रियर वाली सस्पेंशन मोनोशॉक टाइप का रेड कलर के साथ दिया गया। लगभग आप 5 to 7 स्टेप में आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर पाओगे। एग्जॉस्ट देखो छोटा सा मिलता है। ऊपर में आपको मेटल के जो मफलर हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए। साउंड को मैं आपको आगे चल के चेकआउट कराता हूँ। अब आ जाओ गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। यहाँ पे आपको कुछ एक्स शेप में जो एलईडी का टेल लैंप है वो आपको दिया गया है। जब आप ब्रेक दबाओगे ना तो इल्यूमिनेशन जो भी है वो आपको यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। दोनों साइड आपको यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। नंबर प्लेट के लिए आपको एलईडी में लाइट, और इस जगह पे भी आपको एक रेड कलर के रिफ्लेक्टर। बीच वाला स्टैंड मिल जाएगा। साइड स्टैंड दिए गए। साइड स्टैंड में आपको साइड स्टैंड कटअप सेंसर, और गाड़ी में आपको टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन। असिस्ट एंड स्लीपर क्लच जैसे एडवांस फीचर्स भी इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगी। गाड़ी ऑफकोर्स आपको E20 को सपोर्ट करती है। होंडा का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाएगा। और बीच वाला ये जो पार्ट है आपको मैट ब्लैक कलर के साथ। फेक कार्बन के जो यूज है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। की का स्लॉट है जस्ट आपको यहाँ पे टैंक पे ही दिया गया है। और एक बार आप यहाँ पे इसका की देखना, बेसिक से जो की है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर मैं इसे इंसर्ट करके ऑन करूँ ना तो ये आप यहाँ पे इसका मीटर कंसोल देखो फुल्ली डिजिटल में दिया गया। छोटा सा मिलता है बट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे हर एक कुछ दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पे इकोमीटर, गियर पुश इंडिकेटर मिल जाएगा। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी में दिया गया है। और यहाँ पे आपको न्यूट्रल का इंडिकेटर। इस जगह पे देखो डिस्टेंस टू इम्पट्टी के जो फीचर्स हैं वो आपको दिए गए। स्पीडोमीटर मिलेंगे और इस मीटर को टॉगल करने के लिए ये आप यहाँ पे 4 जो स्विच है उसे आप देख सकते हो।
इसे अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो ये आपको यहाँ पे फ्यूल का जो भी रेंज है वो आपको यहाँ पे बता देगी। ट्रिप ऑन ट्रिप टू दिख जाती है। और सबसे नीचे आ जाओ जहाँ की आपको सेटिंग दिया गया है और इसके अंदर ना आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले का जो भी लेआउट है वो हर एक कुछ चेंज कर सकते हो। जनरल के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम मिल जाएगा, यूनिट मिल जाएगा, रिस्टोर डिफॉल्ट मिल जाता है और ब्लूटूथ पेयरिंग का जो सिस्टम है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि इस गाड़ी में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दिया गया, अपने मोबाइल से इसे आप कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ की आपको हर एक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे बताने वाली है। सबसे नीचे आपको यहाँ पे सर्विस का ऑप्शन मिलेंगे, मेंटेनेंस कब कराना है वो सब कुछ दिखाने वाली है, बैटरी कितना चार्ज है, ऑयल कब चेंज कराना है वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एडवांस वाले जो फीचर्स है ना वो हर एक कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फीचर्स में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ ही साथ इसका जो ब्राइटनेस है वो भी आपको अपने हिसाब से ना ये मीटर आपका एडजस्ट करने वाली है। इस तरफ आ जाओ, ये स्विच आपको मैंने बताया लेफ्ट एंड राइट हैंड के स्विच, यहाँ पे आपको हॉर्न के स्विच मिलेंगे और यहाँ पे देखो लो बीम, आपको हाई बीम और यहीं पे आपको जो पासिंग की लाइट है वो आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको इंजन ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया, हजार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए बटन और इस जगह पे आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट। गाइस साउंड आपने सुना, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना कितना ही ज्यादा आपको रिफाइंड इंजन है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। 184 सीसी के इंजन दिए गए हैं, लगभग आपको ना 17 PS का पावर देती है। साथ ही साथ आपको 16 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी है, आपको टॉर्क भी देने वाली है। पावरफुल इंजन रखा गया, इसके बावजूद भी गाड़ी आपको माइलेज बहुत ही ज्यादा अच्छा देती है। शहर में चलाओगे तब आपको लगभग 40 तक का माइलेज मिल जाएगा और यही गाड़ी आपको हाईवे में 45 से 50 तक का भी माइलेज आपको दे देगी। टॉप स्पीड लगभग आपको 120-130 किलोमीटर पर आवर का मिल जाती है और गाड़ी का जो ऑन रोड कीमत है अभी फिलहाल हमारे शहर रांची में जो पड़ती है ना 1,86,000 रुपीज पड़ती है। बट यही गाड़ी आपको 22 सितंबर के बाद 1,73,000 रुपीज के ऑन रोड कीमत पे देखने को मिल जाएगी। शोरूम का जो भी डिटेल है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा, आपको सब कॉल करके एक बार पूछ लेना और जो भी इन्फॉर्मेशन थे इस गाड़ी के रिलेटेड वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कंफ्यूजन होता है तो कमेंट कर लेना और साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।